हम कितना पढ़ेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, हम क्या बनेंगे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या इस नशे के आतंक से, क्या इस ड्रग्स से ये विद्यालय अपने आप को बचा पाएगा? क्या एक एक बच्चा अपने एक एक दोस्त को बचा पाएगा? ये हम लोगों को संकल्प लेना है बेटा, क्योंकि अगर आज नहीं बचे, या हमारे जो भैया लोग हैं या जो हमारी बहनें हैं या आपके दोस्त जो गेम्स के समय इधर उधर जाते समय आपको बहलाते हैं, तो बेटा अभी भी आप संकल्प लीजिएगा, क्योंकि एक बार जो बच्चा नशे की लत में फंस गया तो आप धीरे धीरे उसके जाल में ऐसे फंसेंगे। स्टार्टिंग बेटा बीड़ी सिगरेट से होती है, गुटखा खैनी तंबाकू से होती है, छोटी छोटी पार्टियों से होती है, बियर पार्टी से स्टार्ट होती है, लेकिन आप कब उसके दलदल में फंस जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पहला संकल्प, पहली प्रतिज्ञा तो आप यही लीजिए कि मुझे अपने आप को बचाना है। और मैं चाहता हूं विद्या भारती का छात्र होने के नाते बेटा, अगर आपने इस क्षेत्र को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अगर आप किसी शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बचाइए बेटा आज, क्योंकि ये अदृश्य आतंक का हथियार। देखा ना, अगर किसी के पापा नशा करते होंगे, बहुत सारे भैया बहन अपनी बातों को शेयर भी करते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, तो सोचिए घर का माहौल कैसा होता है। दादा दादी परेशान, माँ परेशान, भाई बहन परेशान। आप देखिए कि वो हंसता खास्ता घर बर्बाद हो जाता है बेटा। लास्ट में रोती एक ही जगह है, एक ही इंसान सबसे ज्यादा दुखदाई होता है, वो माँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अपनी माँ से प्रेम ना करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने माता पिता का सम्मान ना करता हो। और अगर माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते हैं ना बेटा, फिर हम इंसान नहीं है। मैं डॉक्टर इंजीनियर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आईएएस पीसीएस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। इस समय आवश्यकता है कि आपके अंदर वो मानवता के गुण, वो आपके अंदर दया करुणा के भाव, वो संस्कार अगर नहीं जागे, अगर आप आज नहीं बदले ना बेटा, फिर कोई तुमको बदलने के लिए नहीं आएगा। अगर आज आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो आज से 5 साल बाद फिर आपको कोई नहीं संभाल पाएगा। तो आज अपने आप को बदलिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है बेटा। मैंने कहा ना, हमेशा अपने मनोबल को आगे बढ़ाइए। और आप तो बहुत सौभाग्यशाली है बेटा, आप तो इस इतनी सुंदर जगह में पढ़ रहे हैं। आप सोचिए अगर रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, धारचूला, मुनस्यारी या आप चमोली में, उत्तरकाशी के किसी गांव में 10 किलोमीटर दूर जाके स्कूल जाते तो क्या स्थिति होती। आप देहरादून में यहां पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। घोड़ा, मकान, अपना घर परिवार, बहुत गाड़ी नहीं हो सकती है तो क्या हुआ, गाड़ी आप लोगे ना। अरे अगर मम्मी पापा किराए के कमरे में रह रहे हैं तो क्या हुआ, तुम बनाओगे ना मकान, अपने माँ के लिए तुम बनाओगे, अपने पिता के लिए तुम बनाओगे। अभी तो पूरी जीवन बड़ा है, माँ भगवती की कृपा रही तो कम से कम आने वाले 50 साल तुम्हारे हैं बेटा। इन 50 सालों में मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ने का हौसला रखोगे। अरे आप यहाँ पर बैठ के भी 7 समंदर पार जाके भी अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनको सपना, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपने आप को किससे बचाना है? मेरा नाम दिव्या जोशी है जी दिव्या, क्लास 11th की छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, आपका जो ये नशा मुक्ति प्रोग्राम है जी, उसमें तो हम अपना 100% दे भी देंगे, पर जो इस नशे के दलदल में फंस चुके हैं या जो नशा कर रहे हैं उन्हें कैसे रोकना है? बिल्कुल, 2 चीजें आती है बेटा। हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दिव्या ने बोला कि 2 तरह के लोग होंगे, एक जिनको हम बचा रहे हैं कि हमें नहीं करना है, यानी कि अगर हम उस दलदल में नहीं जाएंगे तो हम बच लेंगे, और एक वो लोग हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं। मेरा जो व्यक्तिगत इन 10-15 साल का अनुभव है वो ये रहा है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ही वो व्यक्ति बचेगा। कई बार हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में डाल देते हैं। आपने देखा बेटा, नशा मुक्ति केंद्र में बहुत सारे किसी के दोस्त, जानने वाले, भैया, परिवार, या किसी के फादर या चाचा, भैया, ताऊ, कोई नशा मुक्ति केंद्र गए होंगे। होता क्या है कि 90% में कोई बदलाव नहीं आता है बेटा। 90%, मैं उसी पीड़ा की बात कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि एक बार तब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
अगर एक बार नशे के दलदल में आ गए ना बेटा, उससे बाहर निकलना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया बेटा, नशा मुक्ति केंद्र बनाए हैं, काउंसलर रखे हैं, लेकिन इसका इलाज यही है कि जब तक उस व्यक्ति के अंदर से ये भावना आए ना कि मुझे नशा छोड़ना है या मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने परिवार को बचाना है, वो व्यक्ति बच नहीं सकता है। ये वो दलदल है कि अगर घुस गए तो घुसते रहेगा। हम लोग कहते हैं ना कि अगर समाज से नशा खत्म करना है, बॉयज का क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग दो चीज पढ़ी है हमने अपने उसमें साइंस में, डिमांड और सप्लाई। हेलो गर्ल्स, डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं ना। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। यानी कि अगर सप्लाई बढ़ रही है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कौन बढ़ा रहा है, डिमांड यूथ बढ़ा रहा है। अगर इस विद्यालय का बच्चा ही एक एक चीज को बंद कर दे, अगर केवल एक गुटखा खैनी तंबाकू अगर कोई गलती से खाता है वो ना खाए, तो जिस दुकान से वो महीने की 20 पैकेट लेता था उस दुकान की डिमांड क्या हो गई, कम। एक टाइम ये होगा कि वो नशीली पदार्थों को, बीड़ी सिगरेट तंबाकू रखने के बजाय, शराब रखने के बजाय वो अच्छी चीजें रखेगा। तो हम डिमांड तो कम कर सकते हैं ना बेटा, तो डिमांड कम करने में आप सहयोग कीजिए, सप्लाई अपने आप कम होगी। तो और दूसरा, जो लोग नशे के आदी है ना बेटा, उनको तो या तो रिहेबिलिट सेंटर भेजना पड़ेगा या उनको ऐसा माहौल देना पड़ेगा, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र के रूप में हो। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 70% तो तभी वो व्यक्ति ठीक होगा जब वो अपने आप को ठीक करना चाहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो नौमती ना आए, वो नौमती ना आए। इसलिए तो इन छोटे बच्चों को जगाने के लिए आए हैं कि बड़े जैसे भी हैं, अब वो कितना मुड़ेगा, सूखा पेड़ है वो, ये बड़ा पेड़ को मोड़ के दिखाओ कोई, वो सामने जो पेड़ है, लेकिन इसको आप मोड़ लोगे जो सामने है, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई गलती से कर भी रहा होगा वो आज भी बच सकता है, लेकिन जिस दिन वो पेड़ बच गया ना, उस दिन जो मन में तुम्हारे क्वेश्चन हैं या जो तुम्हारे मन में भाव है, मैं समझ सकता हूँ, वहां पर जाके प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन वो बहुत सारे लोग सही हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सही नहीं हुए हैं, लेकिन वो कुछ प्रतिशत लोग होते हैं जिनके अंदर सेल्फ पावर होती है। ठीक है, थैंक यू।